लॉर्ड खुदाम की शुक्रगुजारी। आपका भाई जुनेद खान आपके साथ है। और आइए अब हम खुदा के कलाम में से दूसरा कलमा देखते हैं। लूका की इंजील है और उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। सो प्यारे अजीज दोस्तों, जब हम देखते हैं कि खुदाम का कलाम हमें बताता है कि ये कोई आम वाक़या नहीं था, बल्कि तारीख का एक बड़ा तलख वाक़या था जब यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब कर दिया गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पुराने अहदनामा की एक पेशन गोई है जिसको यहाँ पर जो है वो पूरी हुई है। और हम देखते हैं यशायाह की किताब उसका 53 बाब उसका 12वां आयत है और उसकी दूसरा हिस्सा है ये। और खताकारों के साथ शुमार किया गया तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। आमीन। सो दोस्तों, जब हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह मसलूब है और उसके दाएं और बाएं जानब दो डाकू हैं, और एक ख्याल है कि जो दाएं जानब वाला डाकू है उसका नाम ज़ोआताम और जो बाएं जानब वाला है उसका नाम खमाता था। और याद रखिए, यहाँ पर जो बड़ी अहम इंटरेस्टिंग स्टोरी एक और बयान की जाती है वो ये भी है कि जो दाएं जानब वाला था वो काहिन का बेटा था। मोस्टली हमें ये बताया जाता है या हमने सीखा है कि इज़राइल के अंदर दो ही कबीले थे, फरीसी और सदूकी। लेकिन एक और कबीला भी था जिसे केनानी कबीला कहा जाता है, और ये बागी कबीला था जो रोम की हुकूमत के खिलाफ हमेशा खड़ा रहता था। और एक ख्याल है कि ये दोनों शख्स भी उसी से थे। और यहाँ पर जो हमें याद रखना है वो ये है कि यीशु मसीह पर जो दोनों डाकू हैं वो यीशु मसीह पर जो है एक तरह से मुआफ़ी चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो दोनों क्या किए जाएं, बचा लिए जाएं। लेकिन एक जो है वो यीशु मसीह का ठट्ठा उड़ाता है, जैसे कि दूसरे लोग उस वक्त में जो ठट्ठेबाजी कर रहे थे। और दूसरा जो है बड़ी आजिज़ी के साथ अपनी रूहानी बसीरत में यीशु मसीह से इल्तिजा करता है, और उसकी बसीरत हमें ऐसे पता चलता है कि वो उन आयात को, अगर आप पीछे आयात को देखें तो वो खुदा को मुनसब जानता है, अपने गुनहगार होने का जो है वो इकरार करता है, वो यीशु मसीह को निजात दहिंदा मानता है, और वो उसके बादशाह होने का इकरार करता है, और उसकी आमदसानी पर जो है वो यकीन करता है, और वो उसको उसकी बादशाही के लिए भी कहता है। और यहाँ पर जो हमें बात एक बड़ी अहम याद रखनी है वो यही है कि यीशु मसीह जो है वो यहाँ पर जब बात करता है उससे कि तू आज ही मैं तुझसे सच, वो कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ। तो ये एक तरह का कॉवेनेंट है, और ये एक श्योरिटी है, ये एक बयान हल्फी है। और यहाँ पर हमें बड़ी खुश असलूबी के साथ याद रखना है कि जब कोई भी गुनहगार शख्स यीशु मसीह को मुकम्मल तौर पे अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेता है, तो उसके लिए ये बड़ी अहम बात है कि उसी घड़ी, ना कि कुछ और टाइम। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह ने उसे कह दिया कि तू आज ही मेरे साथ, वो उसी घड़ी, जब यीशु ने कह दिया उसी घड़ी से वो यीशु मसीह के साथ है, और उसके लिए वो नजात का पैगाम है, और वो फिरदौस में है। और याद रखिए, जब कोई इस दुनिया में यीशु मसीह पर ईमान ले आता और यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा मानकर उस पर रखता है ईमान, तो यीशु मसीह उसे यहाँ पर ही फिरदौस भी आना में और आखिरत में हमेशा की जिंदगी उसे मिलने वाली है। तो लिखा है, तो आज मेरे साथ फिरदौस में। जो फिरदौस के हवाले से बात है, फिरदौस के अंदर फिरदौस जो है वो तीन जो है कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें। याद रखिए कि फारसी लोग जो थे उस वक्त, बादशाह जो होते थे, वो फिरदौस एक बाग को कहते थे। और एक आम ख्याल ये भी है कि अदन का हवाला जो यहाँ पर दिया गया है, तो याद रखें कि वो वहां पर अपने तन्हाई में जाते और अपने साथ इंतहाई उन करीबी लोगों को ले जाते जिन पर वो मेहरबान होते थे। और दूसरे नंबर पे यहूदियों का ख्याल है कि आलम अरवा में कोई खास मुकाम है जहां पर ईमानदारों की रूहें हमेशा रहती हैं। तीसरे नंबर पे जो मसीहों का ख्याल है वो ये है कि ये हमेशा रहने वाली जगह है जहां पर खुदा अपने लोगों के साथ रहेगा। तो बहरहाल हमारे नज़दीक जो ये बात अहम है वो ये है कि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है, जैसे डाकू ने मुझसे यीशु पर ईमान लाकर इकरार किया, इसी तरह से अगर कोई आज भी शख्स यीशु मसीह पर ईमान लाता है तो खुदावंद यीशु मसीह उसके लिए शिफायत करते हैं, और वो चाहते हैं कि वहाँ पर वो उसके साथ रहे, और वो हमेशा हमेशा यीशु मसीह के साथ रहे। तो अजीज़ों, आएँ अपने आप को तैयार करें और इस कलमा के सबब अपने आप को, उस अपने ईमान को याद दहानी दिलाएं कि हम यीशु मसीह के हैं और हमेशा उसके साथ रहने वाले हैं। ये हमें खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से गारंटी दी है। सो खुदावंद आपको बरकत दे।